नमस्कार दोस्तों, विज्ञान सलाह एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्रिप्स मिशन को पढ़ेंगे और देखेंगे आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके चलते क्रिप्स मिशन का गठन होता है, क्रिप्स मिशन की सिफारिशें क्या थी और इसके असफलता के क्या कारण थे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान सभा की मांग। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने भारत के लिए संविधान सभा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि स्वराज ब्रिटिश पार्लियामेंट की भीख नहीं होगी या भारत की स्वयं की गई घोषणा होगी। इसका मतलब यह है कि वे चाहते थे कि भारत का संविधान भारतीय स्वयं बनाए। किंतु भारत में संविधान सभा की औपचारिक मांग पहली बार वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता मानवेंद्र नाथ रॉय ने वर्ष 1934 में की थी। इसी मांग को वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से रखा। वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित हो। वर्ष 1940 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के इस मांग की अवहेलना करती रही। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, उसके बाद ब्रिटेन को भारतीयों के सहयोग की जरूरत महसूस होती है। इस कारण वर्ष 1940 में वे अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं, जिसमें संविधान सभा के मांग को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी जाती है। इसके बाद वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को क्रिप्स मिशन को भारत भेजना पड़ा। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था और जापान निरंतर दक्षिण पूर्व एशिया में विजय प्राप्त कर रहा था। ऐसे में ब्रिटेन को जापान से खतरा महसूस होने लगा। साथ ही मित्र राष्ट्र जो ब्रिटेन के सहयोगी थे, जैसे यूएसए, यूएसएसआर और चीन, ये लगातार ब्रिटेन पे दबाव डाल रहे थे कि वो भारत का सहयोग ले। साथ ही उस समय भारत के राष्ट्रवादी भी चाहते थे कि हिटलर परास्त हो, क्योंकि हिटलर फांसीवादी था और भारत की जनता ये नहीं चाहती थी कि फांसीवाद का विजय हो। इस कारण भारतीय राष्ट्रवादी भी मित्र देशों का समर्थन करने के लिए तैयार थे, किंतु वे चाहते थे कि ब्रिटेन भारतीयों को पर्याप्त शक्ति का हस्तांतरण तुरंत करे और युद्ध बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे। इसका मतलब ये हुआ, भारत की जनता ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए तो तैयार थी, किंतु वो चाहती थी कि इस सहयोग से पहले भारत को स्वशासन का अधिकार मिले और युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता मिले। आइए अब देखते हैं कि आखिर क्रिप्स मिशन के क्या प्रस्ताव थे। पहला, डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ की स्थापना। संघ को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ बने रहने या उससे अलग होने की आजादी होगी या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने के लिए भी स्वतंत्र होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस से बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। अब वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती है। इस कारण यहाँ पे कांग्रेस असहमत होगी। और दूसरी बात यह थी कि क्रिप्स मिशन जो भी प्रस्ताव दे रहा था वह युद्ध के बाद के लिए था, तुरंत के लिए नहीं था। जबकि उस समय के नेता यह चाहते थे कि भारत को तुरंत पर्याप्त मात्रा में शक्तियों का हस्तांतरण किया जाए और युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अगला, देश के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए युद्ध के बाद, ध्यान दीजिएगा युद्ध के बाद की बात कह रहे हैं, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसीलिए गांधी जी इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ही होता है कि ऐसा चेक जिसपे बाद की तारीख पड़ी हो। क्रिप्स भी क्या कह रहे हैं, प्रस्ताव तो आज दे रहे हैं लेकिन इस पे जो डेट पड़ी हुई है वो युद्ध के बाद की पड़ी हुई है। इसी कारण गांधी जी से पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। इसके साथ वो इसे डूबता बैंक भी कहते हैं। वो इस कारण कहते हैं क्योंकि युद्ध के कारण ब्रिटेन की हालत खराब होती जा रही थी और ये स्पष्ट होता जा रहा था कि अब ब्रिटेन का सूरज डूब रहा है। इस कारण इसे डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। युद्ध के बाद जो संविधान सभा बनेगी उसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए कुछ सदस्य होंगे और कुछ सदस्य देशी रियासतों के राजाओं द्वारा
नामित होंगे। अगला प्रस्ताव था संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान यदि किसी प्रांत को स्वीकार नहीं होता तो उसे भारत संघ से अलग होने का अधिकार होगा। वह अपनी यथास्थिति बनाए रख सकता है या फिर अपना एक अलग संविधान बना सकता है। अगला सत्ता के हस्तांतरण और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत द्वारा तय किया जाएगा, जबकि उस समय के अल्पसंख्यकों के ज्यादातर प्रतिनिधि ये चाहते थे कि ये उसी समय तय हो जाए। अगला, जब तक यह नया संविधान लागू नहीं होता तब तक भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी और गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत बनी रहेंगी, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को सीमित किया जाए। वस्तुतः कांग्रेस चाहती थी कि गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख हों, सारी शक्तियां निर्वाचित कार्यपालिका के पास हो। अब देखते हैं कि आखिर क्रिप्स मिशन असफल क्यों हो गया था, इसके क्या कारण थे। तो वस्तुतः क्रिप्स मिशन के असफलता के कारण कई थे। उस समय के तमाम दल किसी न किसी कारण से क्रिप्स मिशन से खुश नहीं थे। कांग्रेस का जो असंतोष का कारण था उसे हम इन 3 बिंदुओं से देख सकते हैं। पहला, कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग को अब छोड़ चुकी थी और पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, जबकि इस मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। दूसरा, कांग्रेस वायसराय को संवैधानिक प्रमुख बनाना चाहती थी, किंतु इस पर कोई औपचारिक आश्वासन नहीं मिला। अगला, कांग्रेस को इस बात से भी आपत्ति थी कि डोमिनियन में यदि कोई प्रांत संघ में शामिल नहीं होना चाहता तो वह अलग हो सकता है। कांग्रेस को यह भय था कि राष्ट्र बनने से पहले ही इस प्रावधान के कारण भारत के टुकड़े हो जाएंगे, और यह भय स्वाभाविक भी था। कांग्रेस के असहमति का सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस चाहती थी कि तुरंत शक्ति का पर्याप्त हस्तांतरण भारतीयों को किया जाए, किंतु क्रिप्स मिशन ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। ये तो हो गई कांग्रेस की बात। डिप्रेस्ड क्लास, जिसे आज हम SC/ST कहते हैं, अपने लिए संरक्षण न मिलने से अप्रसन्न थी। वो चाहती थी कि क्रिप्स मिशन उनके संरक्षण का प्रावधान करे। सिखों को आशंका थी कि विभाजन के बाद पंजाब उनसे छिन जाएगा। विभाजन क्यों? क्योंकि प्रांतों को यह अधिकार दिया गया था या देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि यदि वे डोमिनियन में शामिल नहीं होना चाहते तो अपनी यथास्थिति बरकरार रख सकते हैं या अपने लिए अलग संविधान बना सकते हैं। इस कारण विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जिसके चलते सिखों को भय होना लाजमी था। अगला, मुस्लिम लीग विशेषकर इसलिए अप्रसन्न थी क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान बनाए जाने की बात नहीं कही गई थी। या तो तय था कि राष्ट्र का विभाजन हो सकता था, किंतु स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की बात नहीं कही गई थी। ये दोनों अलग अलग बात है। आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसमें क्या दिक्कत था, जब एक मार्ग प्रशस्त हो गया था तो इसमें दिक्कत क्या थी। इसमें थोड़ा सा अंतर यह था कि भारत का कोई भी राज्य अलग संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र था, किंतु जिन्ना या मुस्लिम लीग एक विशेष क्षेत्र चाहते थे, मुस्लिम बहुल वाला क्षेत्र चाहते थे और चाहते थे कि उसे पाकिस्तान नाम दिया जाए, किंतु इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। आइए अब इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो हम सभी जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, मार्च 1942 में, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। तो 1942 वाला आंसर सही हो जाएगा, जो विकल्प सी में है। तो आंसर हो जाएगा वर्ष 1942 में। प्रश्न संख्या 2, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी प्रश्न कह रहा है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें कौन कौन सी परिकल्पनाएं थी, उसे आप बताइए। 4 विकल्प दिया है, हम देखते हैं चारों विकल्प को। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। क्रिप्स मिशन भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने की बात करता है, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की। ये पहला विकल्प क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। क्रिप्स मिशन यह भी नहीं कहता। वस्तुतः एकीकृत भारत के विभाजन की बात माउंटबेटन योजना के अंतर्गत होती है। तो दूसरा विकल्प भी क्या हो जाएगा? गलत होगा। तीसरा यानी सी, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, तो इसकी भी बात क्रिप्स मिशन नहीं करता है। अगला डी, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, तो इसकी बात क्रिप्स मिशन करता है।
कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाना चाहिए। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही, यानी आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो ध्यान दीजिएगा, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो क्रिप्स मिशन को कौन भेजेंगे? विंस्टन चर्चिल। तो पहला विकल्प है जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, ये होंगे नहीं। दूसरा विकल्प है स्टैनली बॉल्डविन, ये भी नहीं होंगे। तीसरा विकल्प है नोबिल चेम्बरलेन, ये भी नहीं होंगे। डी विकल्प है विंस्टन चर्चिल। तो ये आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बार बार लगाएं, जिससे ऐसे कोई तथ्य जो हम पढ़ने से चूक जाते हों वहां से कवर हो जाए। ये यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो उस समय जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, एक तो कांग्रेस के उसमें के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उसमें? मौलाना आजाद, 1940 से लेकर 1946 तक ये रहते हैं। और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहला विकल्प है महात्मा गांधी और सरदार पटेल, ये नहीं होगा। दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।